कटरा वाले एमएलए को कहो कि आप एमएलए बनो, आप एमएलए बनो, ये चेहरे को बदमाशों वाली तकरीरें मत करो। शुक्रिया मैं क्या बट्टी दी मुंडी लाउडी लग रही है, जीव नहीं लानी, उनका ये हिसाब हुआ है। जम्मू को झूठी बनाने के अलावा, जम्मू का कारोबार खत्म करने के अलावा, जम्मू के बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा, जम्मू में शराबों की दुकान खोलने के अलावा, जम्मू में जहां पर सारी माइनिंग खत्म करने के अलावा, जम्मू में जहां पर जितने बाहर के ठेकेदार जहां पर ठोस रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं, और जुगल किशोर शर्मा जी ने आज आखिरकार घर वापसी कर ही ली। यानी कि आज जम्मू में अगर हम बात करें तो पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी ने अपने बारी समर्थकों के साथ कांग्रेस ज्वाइन की है। यानी कि उनके साथ साथ जो उनके समर्थक हैं उन्होंने भी अपनी घर वापसी कर ली। कांग्रेस ज्वाइन करते ही क्या कुछ कहा कटरा के गंडोले के लिए, 42 सीटों के लिए। देखिए ये जेके मीडिया की ये रिपोर्ट जम्मू से। आपने कहा कि हाँ, फ्रीडम मिल जाएगी, पहले भी थी। अब उसको किस तरीके से आपकी जो फ्रीडम मिल रही है यही है ना जो आपके आगे बोल रहे हैं, इससे बड़ी और शर्मा जी बता आप लोगों की आवाज उठाएंगे। जैसे हम उठा रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं, ये भी फ्रीडम है। आज मीडिया का आपके पास, तो आपके ऊपर तो पाबंदी लगा दी, आपके लिए एक डायरेक्शन दे दी कि अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट होगा आपके रिकॉर्ड में, फलानी चीज होगी, उसमें पाबंदी लगी कि नहीं लगी। आज इससे बढ़िया कोई फ्रीडम नहीं है आपके आगे बोलने से। जहां बताओ मुझे है, मैंने सिंपल सी बात कही कि जो वहां 28 एमएलए गए हैं, 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए जम्मू रीजन से, इन 14 सालों के अंदर जम्मू को झूठी बनाने के अलावा, जम्मू का कारोबार खत्म करने के अलावा, जम्मू के बेरोजगारी बढ़ाने के अलावा, जम्मू में शराबों की दुकान खोलने के अलावा, जम्मू में जहां पर सारी माइनिंग खत्म करने के अलावा, जम्मू में जहां पर जितने बाहर के ठेकेदार जहां पर ठोस रहे हैं, इसके अलावा बताओ किया और उनकी जीव बंद है। बट्टी की मुंडी कहते हैं ना साढ़े डोगरी में, क्या बट्टी दी मुंडी लाउडी लग रही है, जीव नहीं लानी, उनका ये हिसाब हुआ है। शर्मा जी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में 42 सीटों को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है, और युवा राजपूत सभा ने भी उसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। आप कांग्रेस में आए हैं, घर वापसी हुई है, तो आप इसके ऊपर क्या इसके ऊपर टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां तक वो मेडिकल कॉलेज की बात है, सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो काबिलियत से हुए हैं, वो अलग चीज आ गई। सबसे पहले हम अगर आज 8-10 साल से हम चला रहे थे, कहते हैं नहीं, माँ भगवती ने तो कोई कुछ यहाँ आकर कहना नहीं किसी को। हम ही लोग कहेंगे माता तो अंदर बैठी हुई है। माँ ने जिस वक्त श्राइन बोर्ड बनाया, इस आस्था के हर धर्म काम करता है। हर धर्म मीन्स गुरुद्वारे अपने बनाते हैं, वो अपना सिस्टम चलाते हैं, अपने तरीके से उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, अपने तरीके से पैसा इकट्ठा होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। इसी तरीके से मस्जिद या जियारत पैसा इकट्ठा होता है, अपने तरीके से काम करते हैं। जब ये इंस्टीट्यूशन बनाया इन्होंने, शिवखोड़ी जब यूनिवर्सिटी बनाई, हमने तब भी विरोध किया था कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बनानी है तो इसका पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाओ जिससे जो पैसा जो जहां से आ रहा है उस तरीके से खर्च होना चाहिए। ये खामखा जो अभी इन्होंने किया, ये खुद लड़ाई लगवाते हैं, जैसे ये खुद झगड़ा कर ये खुद धर्म के नाम पे, और आप मीडिया वाले भी उनका साथ देते हो, ये खुद धर्म करवा के। और सुनिए, मैंने जो पैसा का पैसा लिखा हुआ कि किसी दूसरे धर्म से नहीं लगेगा, ये अब आपने पूछना चाहिए उनको। मैं तो विरोध कर रहा हूँ ना। आपका अपोजिशन भी तो कमजोर मेरे कहा कमजोर किस बात है? आप मीडिया वाले कमजोर करते हो, हम ताकतवर हैं। आप बीजेपी का सवाल, सॉरी, आप जब भी बात करते हो बीजेपी की करते हो। मैं यहां तक कहता हूं, मैं मीडिया वाले की बात कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मैं जनरल आपको बात कह रहा हूं कि आज हम सब ने, मैं भी अपोजिशन में हूं, खुली जगह पे आ रहा हूं, आप भी हैं। अब उनको कहिए, जो लोग चुप कर बैठे हुए हैं, वैष्णो देवी के बोर्ड को सुधार कीजिए और इस बोर्ड को चेंज कीजिए। और ये खामखा जो धर्म है, इस धर्म की आड़ में आपने दूसरे धर्म के साथ लड़ाई कर रहे हो। उस लड़ाई को खत्म करने के लिए जब तक ये श्राइन बोर्ड है, ये खत्म होगा, ये गवर्नमेंट के दायरे से खत्म होगा। जो हमारे हिंदू सनातन, चाहे सनातन सभा है, सनातन धर्म के लोग हैं, उनके सुपुर्द होना चाहिए, तभी जाकर तरक्की हो सकती है। और फिर मैं दोबारा कहूंगा आपकी बात से, आप रियासी वाले एमएलए को भी कहोगे जीव हलाओ, और जो कटरा वाले एमएलए को हो, कटरा वाले एमएलए को कहो कि आप एमएलए बनो, ये चेहरे को बदमाशों वाली तकरीरें मत करो। शुक्रिया, जय हिंद।